अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मलकंड डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर को। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो दीर की जो तारीख़ है, जो हिस्ट्री है, हमें बताती है कि ये जाके मिल रही है गंदारा सिविलाइजेशन के साथ, यानी तकरीबन 2000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज हम लोअर दीर के उन टूरिस्ट पॉइंट को फर्स्ट टाइम, जहां पर आप इंशाल्लाह उन पॉइंट को देखने आएंगे जब डिस्कवर पाकिस्तान पर आप प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देखेंगे, क्योंकि ये जो रूट है थ्रू आउट चकदरा से लोअर दीर और अपर दीर और चित्राल की तरफ तो टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन दरमियान में लोअर दीर की खूबसूरत वादियों को वो मिस करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन ही यही है कि हम आपके लिए वो पॉइंट एक्सप्लोर करें जो कैमरे की आंख से ओझल रहे, क्योंकि मलकंड डिवीजन में सियाहत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के संग। तो आए चलते हैं ज़रा खूबसूरत वादियों में। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मलकंड डिवीजन का इंतहाई खूबसूरत ज़िला लोअर दीर दिलकश कुदरती मनाजिर, कोहिसारों, जंगलात और सरसब्ज वादियों की वजह से पहचाना जाता है। लोअर दीर पाकिस्तान के दीगर शुमाली इलाकों की तरह एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। लोअर दीर को अगस्त 1996 में मलकंड डिवीजन के एक जिला की हैसियत दी गई। लोअर दीर 2 सब डिवीजन तिमरगरा और जंदोल पर मुश्तमिल है। यहाँ अब मुकम्मल तौर पर अमन कायम है। यही वजह है कि कुदरती हुस्न से माला माल लोअर दीर में सियाहत तेजी से फरोख्त पा रही है। लोअर दीर के सियाती मकामात में से एक शाही टाप है जो कि तहसील समरबाग में वाक़ है। शाही टाप सतह समुंदर से 7500 फुट की बुलंदी पर खूबसूरत मकाम है। सर्दियों के मौसम में यहाँ 3 से 5 फुट तक बर्फबारी के दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ ज्यादातर देवदार और चीड़ के दरख्त पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट भी हैं जो लाहौर से सफ़र करके आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं इन एरियों की, जैसे हमने फाटा में भी बताया, आपको खैबर एजेंसी में भी बताया कि ये जो इलाके हैं ओवरऑल, चाहे फाटा हो चाहे पाटा हो, पाटा मेन के अभी हम लोअर दीर में हैं, ये मलकंड डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये टैलेंट से भरपूर हैं, टैलेंट से भरे पड़े हैं। जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट की बात करें, चाहे सिविल सर्वेंट भी बेशुमार लोग मलकंड एजेंसीज़ के हैं। अभी जो मलकंड के जो कमिश्नर हैं उनका तल्लुक़ भी मलकंड एजेंसी से है। अभी जो कमिश्नर बन्नू हैं उनका तल्लुक़ भी जो मलकंड एजेंसी, जो अब मलकंड डिवीज़न है, उन्हीं से ही है। इसी तरीके से पाक आर्म फोर्स में भी हैं। और जब हम खेलों की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान कौमी टीम के जो हीरो हैं, इस वक्त श्रीलंका टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो हिस्सा हैं। नसीम शाह की ये आबाई तहसील है जो समरबाग है, और उनकी फैमिली भी हमारे साथ हैं, उनके वालिद मोहतरम भी साथ हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं जिनको क्रिकेट का शौक़ है। और आई थिंक ये डिपार्टमेंटल की तरफ से भी खेल रहे हैं, अंडर 19 टीम का भी हिस्सा है। इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आप ज़रूर बताइएगा, नाम बताइएगा ज़रा। मुज़फ़्फ़र शाह। अच्छा शाह साहब, हमें ये बताइएगा, माशाल्लाह आपका जो बेटा है नसीम शाह इस वक्त पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान का सफ़ीर है और नाम कमा रहा है, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहा है। जब उसको देख रहे हैं स्क्रीन पर तो कैसी फीलिंग है, एहसास क्या है आपके, बताइएगा। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो रहा हूँ, और इस बात पर खुश हो रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर रहे और पाकिस्तान के लिए खेल रहे। अच्छा, तो उनको बचपन से खेल का शौक़ था? उसे बचपन से खेल का शौक़ था, और हमारे इलाके में खेल के ग्राउंड भी नहीं है। अच्छा। मगर ऐसा बस टेप बॉल पे खेल रहा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा शौक़ था उसको। तो पर मैंने इस शौक़ के बिना पे वो लाहौर भेज दिया। अच्छा। और अब्दुल कादिर एकेडमी में उसने प्रैक्टिस की, और फिर अंडर 16 में चला गया, उससे फिर अंडर 19 में, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान की टीम में, अभी श्रीलंका की टूर। श्रीलंका। और उन्हें बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है? यहाँ पर ही उनकी स्कूलिंग हुई है? यहाँ पढ़ा हुआ है स्कूल,
और इधर हमारे गांव में मायार अच्छा, में। यानी मैट्रिक उन्होंने इसी गांव से की किया हुआ है। है मायार से। अच्छा, तो आप वो खेल, आपने उनके ऊपर कभी पाबंदी लगाने का सोचा कि यार क्रिकेट ना खेलो, आगे आप पता नहीं सिलेक्ट होगे कि नहीं, आप पढ़ो, आगे कोई गवर्नमेंट की जॉब करो, या ज़्यादा यहाँ आगे लोगों का ख्याल होता है कि मुल्क से बाहर जाके पैसा कमाना है, तो आपने उनको स्टार्ट में कुछ समझाने की कोशिश की थी या मैंने समझाया कि अपनी तालीम पे ख्याल रखो, और बहुत डांटता भी था। अच्छा, और मैं अगर सच बता दूं तो एक पैसा मैंने उस पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, खुद अपने मदद आपके तहत तो चला गया है। तो इसको देख के मेरे ख्याल में इस इलाके के और जो नौजवान हैं इस गेम की तरफ आ रहे होंगे आप, नसीम शाह की कारकर्दगी को देख बहुत ज़्यादा। लाहौर में भी अभी जा रहे लोग, और इधर भी अगर इसको सहूलियत मुयसर हो तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस इलाके की थोड़ा सा हमें हिस्ट्री बताइएगा, ख़ास करके जहाँ पर हम शाही में मौजूद हैं, इस इलाके के बारे में बताएं। ये इतना खूबसूरत इलाका है लेकिन टूरिस्ट की आंख से ओझल है। फर्स्ट टाइम आप आएँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसके बारे में भी बताएं, और फिर टूरिस्ट को आप क्या मैसेज देंगे? बस हम ये बताएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अमन है इधर, और बहुत खूबसूरत इलाका है। आप मुशाहिदा खुद कर रहे हैं कि आए और इधर बिल्कुल पुरअमन है, और ये लोग भी पुरअमन लोग हैं, मेहमान नवाजी भी करते हैं, और जगह भी आपने देख लिया, बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, कौन कौन से ट्राइब यहाँ पर हैं इस शाही में और शाही के गिरदोनवा में? कबीले कौन कौन से हैं इधर? जो है मशवानी कबीला ज़्यादा है इधर। अच्छा, और इसके अलावा जो नीचे जंदूल में है उसमें 4-5 अक़वाम में। अच्छा, हाँ। आपसे ज़रा बात करते हैं, आप बताइएगा, नाम बताइएगा आप। जी, मेरा नाम उबैद शाह है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं मैट्रिक किया भी है, तकरीबन ये पिछले साल के। तो आप किससे इंस्पायर हो गए क्रिकेट की तरफ? आपने भाई से आए हैं या किसी और प्लेयर से? नहीं, भाई से पहले भी शौक था। अच्छा, हम इकट्ठे खेलते थे गांव में, तो इस वजह से शौक था, तो अभी आगे भी। आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन सा फेवरेट प्लेयर है? फेवरेट प्लेयर तो पाकिस्तान में बस अपना भाई है, उसको ही फॉलो करता हूं। वाह, नसीम शाह ही है। जी, नसीम यानी शाह। आप भी बॉलर बनेंगे, फर्स्ट बॉलर बनेंगे आप भी। इंशाल्लाह। अच्छा, अपने इलाके की बताइएगा, आप लाहौर तक जा रहे हैं जी, तो आप अपने इलाके को भी तो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोगों को बताते हैं कि हमारे इलाके और हमारी वादियाँ कितनी खूबसूरत हैं, और दोस्तों यारों को इनवाइट करते हैं कि यहाँ पर आएं, जी देखें। बिल्कुल। अभी जब मैं गया था तो मैंने कुछ वीडियो बनाई इधर की। अच्छा, तो ये दोस्त आ गए लाहौर से। हाँ, अभी तो मैंने इसको इधर का शेयर करवाया कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तो अभी इससे पूछेंगे कि यार कैसा लगा जगह। अच्छा, ये आपके दोस्त हैं जो लाहौर से आए जी हुए हैं? बिल्कुल, ये भी साथ अच्छा, खेलता है, ये आपकी भी। वीडियो देख के जी बिल्कुल। क्या फीलिंग हो रही है? आपने तो एज ए टूरिस्ट गए होंगे, गलियात भी देखा होगा, मरी भी, सवाद भी, मालम जब्बा भी, और शाही में और उन इलाकों में खूबसूरती को कैसे आप देख रहे हैं? मरी में मेरी फैमिली का अपना होटल है, काफ़ी टाइम गुजारा है मरी में। अच्छा, और उसके अलावा हम हुंजा और स्वात वाली साइड पे भी काफ़ी आते रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एरिया है, मज़ा आ रहा है। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप शाही के बारे में और तहसील समर बाग लोअर दीर के बारे में? यहाँ पे हम लोअर दीर में ठहरे हुए हैं, नसीम शाह के घर। अच्छा, और वहाँ से हम आज निकले थे इधर समर बाग, और फिर यहाँ पे पहुँचे हैं शाही। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, कोई 1.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन हमने कोई 2.5 घंटे में ये सफ़र तय किया। काफ़ी अच्छे व्यू थे, हम काफ़ी जगह पे ठहरे, पिक्चर्स वीडियो बनाई। ठीक। और यहाँ पे जो व्यू है वो आप कैमरे में तो एक ही साइड आ रही है, लेकिन पहाड़ों में घिरा हुआ ये गांव है। हाँ, और बहुत ही अच्छी वादी है ये। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यानी रास्ते में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, किसी टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे, खास करके लोरियों को? वो तो बड़े शौकीन होते हैं, खास करके टूरिस्ट। मरी छोड़ें, मरी से आगे आएँ और इंजॉय करें इन एरियाज़ को, ये बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं। जी, नाम बताइएगा अपना? जी, अमजद तुफैल। अमजद तुफैल साहब, आप हमें बताएं कि किन किन रास्तों से आप जिन जिन रास्तों से सफ़र करके आए, उनके नाम याद हैं आपको? एक्चुअली फ़िलहाल तो नाम याद नहीं है। अच्छा। लाहौर में तो उबैद और नसीम हम साथ खेलते रहे हैं। तो अच्छा। अभी फ़िलहाल उबैद और मैं साथ खेलते हैं अब्दुल कादिर अकेडमी में। तो बाकी बहुत मज़ा आया यहाँ पर पहुँचने को। उबैद ने हमें ख़ुसूसी दावत दी उनके वालिद साहब ने, और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इतना हमें इज़्ज़त दी। अच्छा, बॉर्डर भी देखा है? जी बिल्कुल, स्पेशल हमारे साथ हैं उनके वालिद साहब उबैद के, जो खुद आए हमारे साथ चल के भी इंजॉय करने चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत इलाका है ये। तो और कौन कौन सी जगह देखेंगे इनके साथ आप? जो नसीब में होंगे देखेंगे। हमारे साथ एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है जो थ्रू आउट इस्लामाबाद से सफ़र करके यहाँ पर आई है, और उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जहांगीर खान।
जहांगीर खान साहब बताइएगा, कहाँ से सफ़र करके आप यहाँ पर आए हैं? बेसिकली हम तो यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम इस्लामाबाद अपरदीर से अपरदीर से और इस्लामाबाद से आते हुए और तिमरगरा से आते हुए और ये समर बाग को क्रॉस करते हुए कोई रास्ते में परेशानी किस्म की आपको? बेसिक फैसिलिटीज़ का ऑफ कोर्स है जिसमें आपको काम करना चाहिए, तो लेकिन ओवरऑल जो पीस के हवाले से है नहीं है, सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो अभी तक इनकाउंटर और नहीं कौन किया। सी वादियाँ देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं? हम तो वैसे आए हैं अपरदीर के रास्ते से, ठीक है। 12 क्रॉस करते हुए। अच्छा। और ये फिर उससे आगे जो कई सारे वादियाँ हैं जिसको क्रॉस करते हुए हम यहाँ पहुँचे। और शाही में फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी बिल्कुल, पहली बार आए और कैसा फील हो रहा है यहाँ पर शाही को देख के आप? नेचुरल ब्यूटी है, स्पीचलेस हूँ मैं। जी बेटे, आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा और आप क्या कहना चाहेंगी इस इलाके के बारे में? जी, मेरा नाम मारूख है और यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉयमेंट किया है। हम आए, पहली बार मैं आई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सबके साथ आई हूँ। इसके अलावा मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि सब लोग यहाँ पर आए। बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करें पहाड़ों। लोकल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, ओवरऑल इस इलाके के बारे में बात करेंगे। और अच्छा खासा खूबसूरत इलाका है। जब हम बात करते हैं खूबसूरत ग्रीनरी की, तो हमें ग्रीनरी भी यहाँ पर नज़र आती है, डेवलपमेंट भी नज़र आती है, और टूरिस्ट भी हमने देखे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट भी अच्छी खासी आ रहे हैं। जी, नाम बताइएगा अपना आप? हाँ, मेरा नाम अब्दुर्रहीम है। तो सर, ये तो बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, और ख़ास करके जब हाइट और देखें नीचे खूबसूरत वादी नज़र आ रही है दूर तक, यानी सदर मकाम जो तिमरगरा है लोअर दीर का, वो भी हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ भी पहाड़ी सिलसिला। सबसे पहले ज़रा हमें शाही के बारे में बताएं कि इसके जो गर्द-ओ-नवाह में पहाड़ हैं, ये कौन कौन से इलाकों को अटैच कर रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं डिस्कवर ऑफ पाकिस्तान आप सबका बहुत मशकूर हो कि आप यहाँ आए और शाही के एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो मैं इस पे आपका बहुत तहे दिल से मशकूर हो। बाकी ये शाही जो था, ये पहले बीर का जो स्टेट था, इसका एक हिस्सा था ना, और ये तकरीबन 7000 फुट बुलंदी पे, तकरीबन इससे थोड़ा ज़्यादा, ये 7000 फुट बुलंदी पे वाक़ है। यह डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर में वाक़ है। जी जी। बाकी यहाँ का मौसम जो है, स्पेशली जून, जुलाई और अगस्त में, यहाँ हम चादरें जो है वो रात को हम पहनते हैं ना, वो कंबल वगैरह उड़ते हैं। बिल्कुल। बाकी ये इसकी गिरदोनवाह में जो ये नीचे समरबाग है, जो कि हमारा तहसील भी है, तहसील है, आगे बरावल है जो भी कि तहसील है, लेकिन वो हमारा तहसील नहीं है, अपर दीर का। इससे इसी साइड पे जो है ना, उससे उसी साइड पे वो पाक अफगान बॉर्डर है, और बड़े बड़े पहाड़ है जो एक। और ये जो सामने पहाड़ नजर आ रही है, कौन से? ये मस्किनी वाला पहाड़ है, इसको जानपासा का पहाड़ कहते हैं। अच्छा, ये लोअर दीर का हिस्सा है? ये लोअर दीर का हिस्सा है। जो जितना भी हमें नजर आ रहा है, सारे सब लोअर दीर का हिस्सा है। टूरिस्ट आते हैं बाहर से? टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली ये जून, जुलाई और अगस्त, गर्मियों के महीने में, गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा आया करते हैं। यानी शहरों से भी आते हैं? शहरों से भी आते हैं, लोकल नीचे पंजाब से भी आते हैं, सिंध से भी आते हैं, बलूचिस्तान से। कल मेरे यहाँ में एक पंजाब बलूचिस्तान से लोग आए थे, वो चतराल, यहाँ से फिर चतराल गए ना। अच्छा, चतराल को ये रास्ता चला जाता है थ्रू अपर दीर? अच्छा, ये रोड थ्रू अपर दीर। यहाँ से तिमरगरा जो है 58 किलोमीटर है, और आगे चुकियातन जो है, जो वहाँ से एक रास्ता चतराल गया है और दूसरा कुमराड़ गया है ना, तो ये तकरीबन 50 किलोमीटर का पास है। जी नाज़रीन, बहुत ही उन टूरिस्ट के लिए जो नई नई साइट एक्सप्लोर करना चाह रहे हों हमारी तरह, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि आप तिमरगरा से होते हुए जब शाही आएंगे तो शाही से आप कुमराट भी जा सकते हैं, अपर दीर की तरफ रास्ता जाता है, और यही रास्ता इन खूबसूरत वादियों को, लोअर दीर को देखते हुए आप चित्राल भी जा सकते हैं। सर, इधर सर्दियों में तकरीबन 4-5 फुट तक बर्फ भी पड़ जाती है इधर। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यानी यहाँ 45 किलोमीटर नीचे तिमरगरा है, वहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, लेकिन तिमरगरा की ये जो तहसील है लोअर दीर की, 500 मीटर से नीचे भी बर्फ नहीं पड़ती। अच्छा, 500 मीटर से इधर पड़ती है ना, बहुत ज्यादा पड़ती है। अच्छा, बाकी मैं आपकी तरफ अपनी तरफ से आप सबसे पहले आपका बहुत ज्यादा मशकूर हो, और मैं टूरिस्ट के लिए खास कर पठानों में एक टप्पा मशहूर है, टप्पा। जी जी, टप्पा बता। टप्पा वो दबतरे ओले नज़ारे गम, दबतरे ओले नज़ारे गम जाना टोल महलत प्रीति माल राजीना। और आपके लिए भी एक शेर है ना पश्तो में, शमलो वतन तराशा शमला दर तपसर करो, शमलो वतन तराशा शमला दर तपसर करो, तरना दस्तोर रावड़ा मुंग बवीन इधर दर को। ये इसका मतलब है कि शमलो के धरती को आए ना,
हम आपको शमला जो है ना, वो पगड़ी जो है वो हम आपके सर पे रखेंगे, और अगर आप सितारों से रोशनी लाएंगे तो हम अपने दिल के खून भी आपको देंगे। शाही के बारे में बताइएगा ज़रा, इस पॉइंट के बारे में। ये तो शाही जो है ये जंदुल का एक खूबसूरत तरीन और जन्नत नज़ीर और टुकड़ा है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत हुस्न दी है। और टूरिज़्म के हवाले से आप टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे? टूरिस्ट को हम तो ये मैसेज देते हैं कि भाई ये एक हसीन इलाका है, इधर का जो है पानी बहुत ठंडा है, हवा बहुत सर्द है ना। अच्छा। और यहाँ आया करे और जो है ये इलाका जो है ये मशहूर हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा। यानी टूरिस्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ का रोक। जी आप अपना नाम बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे आप, ज़रा बताइएगा। मेरा नाम निसार खान है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ। अगर हम तारीख़ पर थोड़ा नज़र डालेंगे तो 1947 से लेकर 1960 तक ये इलाका दीर के नवाब के साथ इसके हुक्म के अंडर के था, और इसके बाद 1960 के बाद ये इलाका पाकिस्तान में शामिल हुआ, क्योंकि 1960 में दीर आबाद हुई। यहाँ पर अगर हम देख लेंगे तो 1960 के बाद यहाँ काफ़ी ट्रांसपोर्ट का मसले भी हल हुई हैं, सेहत के हवाले से भी मसले हल हुए हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिहाज से भी यहाँ पर स्कूल भी मौजूद हैं, और जितनी भी मसाइल थे तो रफ्ता रफ्ता ये इलाका डेवलप हो रहा है। अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर नेचुरल जो ब्यूटी है ये काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि इंग्लिश में एक मुहावरा है कि एवरीथिंग इन नेचर कैन नॉट बी सीन बाय समवन। ठीक है, नेचर में हर चीज़ को हर कोई नहीं देख सकते। जिस तरह एक दूसरा मुहावरा है कि नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज वियर द कलर ऑफ स्पायरेट। ठीक है, तो अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर ये इलाका 7000 फीट बुलंदी पर मौजूद है और ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? हमको टूरिस्ट को यही मैसेज देंगे कि दीर, कुमराट और चतराल को, बल्कि मरी को भी छोड़ के यहाँ पर आ जाइए। यहाँ की मौसम बहुत खुशगवार है। ये 3 महीने जो गर्मी की शदीद गर्मी होती है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इंतहाई सर्द हवा होती है। जितने भी माहौल है तो ये बहुत सर्द होती है, यहाँ पर गर्मी की कोई भी शिद्दत महसूस नहीं होती। नाज़रीन, पंजाब के किसी भी शहर से आपका तल्लक है तो आप रुख कर सकते हैं लोअर दीर का। लोअर दीर से होते हुए आप इस शाही के मुकाम पर आएँ। जैसे इन्होंने कहा, यहाँ पर आपको ठंडे चश्मे मिलेंगे, आपको क्रास में चलती हुई हवा नज़र आएगी और आप खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के यहाँ पर नज़ारे कर सकेंगे। तिमरगरा के एक और खूबसूरत सियाहती मकाम त्रेई पर दरियाए पंचकूड़ा के किनारे आर्कियोलॉजी साइट दरियाफ्त हुई है। त्रेई के इस मकाम पर माहिरीन आसार कदीमा को पहाड़ों पर तहरीर, तारीखी रस्मुल खत के आसार भी मिले हैं। जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन को तो तकरीबन 1000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का एक खरोशदी रस्मुल ख़त है जो ईरान से होता हुआ बरसगीर पाक व हिंद में आया और फर्स्ट टाइम हम आपके लिए एक्सप्लोर करने चाह रहे हैं, जिसके इसरात यहाँ पर लोअर दीर में खरोशदी रस्मुल ख़त के मौजूद हैं। ये गंदारा सिविलाइजेशन का सबसे कदीम तरीन रस्मुल ख़त है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकबर ख़ान साहब, जिनका हिस्ट्री के ऊपर अच्छा खासा अबूर है। उनसे हम पूछेंगे इसकी तफसील। जी अकबर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, ये जो खरोशदी रस्मुल ख़त है ये तो हमें बताया गया कि ईरान से यहाँ पर आया, तो इसके कब से लेके कब तक ये रस्मुल ख़त यहाँ पर राइज रहा है? ये बुनियादी तौर पे आर्मियानी रस्मुल ख़त का ऑफशूट है। इसने यहाँ खरोशदी रस्मुल ख़त की शक्ल इख्तियार की और 34 सदी क़ब्ल मसीह से लेकर 5वीं सदी ईस्वी तक
ये गंधारा की पूरी धरती का मकबूल तरीन रस्मुल ख़त रहा है, बल्कि ये सिर्फ गंधारा तक महदूद नहीं रहा है, खुतन और दूसरे चाइनीज़ और सेंट्रल एशिया तक इस ख़त के असरात मिलते हैं। तो हमें बताइएगा, ये जो मुख्तलिफ यहाँ में कुछ डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इसकी डिटेल ज़रा बताइए। ये दो चट्टानें आपको जो नज़र आ रही हैं, पहले इस चट्टान पर आ जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे इन दोनों चट्टानों को एक्सप्लोर किया है अलेक्जेंडर केनिंगम ने। 1883 में उन्होंने एक्सप्लोर किया है। स्टीनकोनो ने अपनी इंस्क्रिप्शन पे जो किताब लिखी है उन्होंने उसमें ज़िक्र है, और उसके बाद फिर स्टीनकोनो के हवाले से ही एपिग्राफा ऑफ इंडिया की जो 21वीं जिल्द है उसमें भी इसके असरा ज़िक्र मिलते हैं, ज़िक्र मौजूद है। यानी जो हम चीज़ तो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सिकंदर आज़म के मुख्तलिफ हवालों में, जो अलेक्जेंडर केनिंगम एक यानी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1883 में इसको एक्सप्लोर किया है पहली बार। तो बताइएगा इसके बारे में। इसके बारे में उन्होंने जो बताया लबे-लुबाब इसका ये कि बादशाह का नाम है, और उस बादशाह ने जो है ये बयान किया है कि उसके बेटे ने ये बनवाया। अब क्या बनवाया ये इस खत में और तफसील से नहीं, बल्कि इनके थोड़े से हिस्से ही जो हैं वो पढ़ने के काबिल रहे हैं। और ये कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल। फिर ये जो है इसकी जो है तस्वीरें जब बनती हैं तो तस्वीरें इसका असली रुख नहीं बयान कर पाती। आप जिस साइड खड़े हैं तो वहाँ से बैठा हुआ शख्स वहाँ से लिखाई करेगा, लेकिन मैं जिस तरफ हूँ मैं यहाँ से दूसरे एंगल से लिखूंगा, लिहाजा तस्वीरें कभी कभी गुट-मुट कर देती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अब जब ये चीज़ वाज़ेह है कि ये बनाया गया है। अब क्या बनाया गया है, जब हम इस लोकेशन को देखते हैं तो हमारे सामने दरियाए पांचकोड़ा नज़र आ रहा है। ये वही दरियाए पांचकोड़ा है जिसे सिकंदर के जो यूनानी मौर्रिख थे उन्होंने गोरे के नाम से याद किया है। अब जब बनाया गया है तो अगर ये उसके 3वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेके 1ली सदी ईस्वी तक लिखा गया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के पेलोग्राफी के मशहूर एक्सपर्ट्स हैं नसीम साहब, डॉक्टर नसीम, उनके मुताबिक ये इस पीरियड का है। अगर हम इस पीरियड को लेते हैं तो इस पीरियड का मतलब ये है कि ये अलेक्जेंडर के सिकंदर आज़म के यहाँ आने के कुछ अरसे बाद। तो अब जब इस लोकेशन को हम देखते हैं दरिया, अच्छा उस लोकेशन पर जाते हैं, जरा इनके बताइएगा ये लुक। ये देखें जानवर की तस्वीर है। अच्छा। यहाँ इंसानी बर्ड्स की तस्वीर है। अब ये बर्ड्स जो है इस इंस्क्रिप्शन से मेल खाते हैं कि बादशाह और उसका बेटा या उनकी तस्वीरें हैं, तस्वीरें बनाई गई हैं। यहाँ डिगर आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही हैं जो खुदी हुई शक्लें हैं। इस तरह आप अगर यहाँ देखें साथ में ये एक ह्यूमन बट नज़र आ रहा है, और ऐसा ही ह्यूमन बट और एक घोड़े की तस्वीर जिस पे एक सवार नेज़ा लिया हुआ है, दरिया के उस पार भी आपको मिलेंगी ये शक्लें, वो उस तरफ भी मिलेंगे। और इससे साबित हो रहा है, और ये तकरीबन 1000 साल पुराना जो रस्मुल ख़त है वो है यहाँ पर, लेकिन किसी 2300 साल से लेके 2000 साल पुराने, 2000 साल पुराना है। और किसी ने जानने की कोशिश की है कि ये अल्फाज लिखे हुए क्या हैं, क्योंकि अंग्रेज़ दौर से लेके आज तक यही उसमें जो पढ़ा गया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये फ़लाँ बादशाह के बेटे फ़लाँ ने यहाँ बनाया। जी अकबर साहब यहाँ का बताइएगा, यहाँ किस किस्म का रस्मुल ख़त से क्या कुछ साबित हो रहा है यहाँ पर? यहाँ जो आप सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पे जो निशानात देख रहे हैं उसमें स्वास्तिका का निशान, जो दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ वक्तों में, बल्कि नाजियों ने भी उसको इस्तेमाल किया है, और हमारे हिंदुइज़म या उसमें उसकी दीगर शक्लें हमें मिलती हैं। तो इस रॉक पे हमें ज़्यादातर स्वास्तिका के निशान आप देखें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं, वहाँ हैं, तो ज़्यादातर हमें स्वास्तिका के निशान नज़र आ रहे हैं। इससे हटके भी हमें कुछ है क्या बेसिकली, ये जो है आप देखें इस तरह की जो शक्ल होती है जिस तरह नाजियों की जो अलामत थी, बिल्कुल। तो लेकिन ये नाजियों का ही नहीं है, ये सिंबल जो है दुनिया की मुख्तलिफ़ तहज़ीबों ने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने इसे इस्तेमाल किया है, और इसके वाज़े अलामात हमें यहाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा हमें ह्यूमन बर्ड की शक्ल नज़र आ रही है, स्पायरल शक्ल नज़र आ रही है जो बुद्धिज़्म अक्सर इस्तेमाल करते थे, बुद्धिस्ट। इस तरह इसके अलावा और भी कुछ शक्लें हैं। ये किस किस्म के नक्श किए गए इसके ऊपर, और ये क्या हिस्ट्री, ये भी तकरीबन 1000 साल पुरानी वही हमें रस्म ख़त नज़र आ रहे हैं?
डॉक्टर नसीम का कहना ये था कि डॉक्टर नसीम साहब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पेशावर के चेयरमैन भी रहे हैं, इसके अलावा हमारे डायरेक्टर भी रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो उनका कहना ये है कि ये जो नक्शो निगार होते हैं, ये शक्लें होती हैं, ये अशकाल जो हैं, ये उस तहजीबों की सियासी, समाजी और माशी अक्कासी करती हैं। और ये कौन सी तहजीब की क्या अक्कासी कर रहे हैं ये वाले अब ये जो है उनका कहना ये है कि ये इसकी पूरी एक स्टडी होनी चाहिए। ये जो है पूरा एक एकेडेमिया का पूरा एक चैप्टर अलग से बाब बन सकता है जिस पर स्टडी की ज़रूरत है। अच्छा, अंग्रेज़ यहाँ पर रहा है तो अंग्रेज़ ने तो बेशुमार स्टडीज़ की है मुख्तलिफ कल्चर के ऊपर, आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने किले बनाए। तो ये पॉइंट उनकी नज़र से नहीं गुजरा, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की? देखें, जब मैंने पहली बार इसको रीडिस्कवर किया था तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पानी बह रहा था। अच्छा, अब अंग्रेज़ जो है जहाँ से हमने पहले स्टार्ट लिया था खुरूशी रस्मुल ख़त का, उनके बारे में कहता है कि वो इंतहाई ख़तरनाक जगह पे थे और नीचे दरिया की मुतलालिम मौजें जो हैं वो बह रही थी। अगर थोड़ी सी गलती होती तो ये जान जोकों का काम था, इंसान मारा भी जा सकता था। तो आप महसूस कर सकते हैं कि शायद ये उनकी नज़रों से ओझल रही हैं। दरियाए पंचकोड़ा के मशरकी किनारे पर वाक़या होने के साथ तिमोरगरा में एक इंतहाई खूबसूरत तारीखी मस्जिद भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इस मस्जिद की तामीर मुइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 1319 हिजरी में शुरू करवाई और इस मस्जिद की तामीर 1321 हिजरी में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद का नाम मस्जिद चिराग है और बाबा जी मस्जिद के नाम से मशहूर है। तिमोरगरा लोअर दीर में तामीर शुदा ये पहली मस्जिद है। इस मस्जिद में लकड़ी का काम इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। तिमोरगरा में सबसे कदीमी मस्जिद है जिस पर हम मौजूद हैं। वुडन का काम हुआ है और तकरीबन 130 से 35 साल पुरानी मस्जिद है। जिनके आबाओ अजदाद ने ये मस्जिद बनाई वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आप नाम बताइएगा अपना। मियाँ गुल वजीउद्दीन एडवोकेट। जी जी, मियाँ गुल साहब। जी जी, तो बताइएगा इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में, कितनी पुरानी मस्जिद है ये मस्जिद जो है? सर जी, ये 1319 में इसके कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ। ये हमारे परदादा महिउद्दीन साहब एलाइस तिमोरगरी साहब, उन्होंने इसकी तामीर का आगाज़ किया और फिर तकरीबन 1321 हिजरी में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। फिर उन्होंने तिमोरगरी साहब ने इस मस्जिद में तकरीबन 8-9 साल जो है वो इबादत की है। और अच्छा, वो मुहल्लम थे ये नहीं? जी जी जी, इस इलाके में। जी जी। अच्छा। और तिमोरगरी साहब जो थे वो एक मजहबी पेशवा थे, वो एक पाइस शख्स थे और उनके काफ़ी मुरीद थे गिरदनवा के इलाके में। फिर 1329 हिजरी को तिमोरगरा साहब का जो है वो इंतकाल हुआ है बरोज़ जुमा। अच्छा, ये तो बड़ा खूबसूरत वुडन वर्क हुआ है। कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की गई है और कहाँ से ये लाई गई है और अभी तक इसको कोई भी नुकसान भी नहीं पहुँचा? मसलन इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री और बिल्कुल लकड़ को किसी किस्म की दीमक नहीं लगी, कीड़ी नहीं लगी यहाँ? ये सर जी, इसमें जो वुड इस्तेमाल हुआ है इसको दियार कहते हैं और ये ज़िल्लादीर बाला के इलाके शिरिंगल, पात्राक और ख़ास जो अपर दीर है वहाँ से लाए गए हैं। चूँकि ये काफ़ी पुरानी बात है कि जब इस मस्जिद की तामीर हो रही थी उन दिनों ये हेवी मशीनरी जो है ये नई थी और ये खच्चरों के ज़रिए जो है पहाड़ों से नीचे लाया गया है। फिर इसको जो दरियाई पंचकोड़ा में है उसमें बहा के इधर तक ये पहुंचाया गया, यहाँ तक पहुंचाया गया है जी। और अभी माशाल्लाह इसकी एक्सटेंशन भी हो चुकी है और ये मरकज़ी मस्जिद है तिमोरगरा की। लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज भी पढ़ते होंगे, जुमा भी होता होगा यहाँ? ये सर, ये तिमोरगरा की सबसे पहली मस्जिद जो है ये मस्जिद
इसका पहले जो नाम था ये मस्जिद चिराग के नाम से मशहूर था। लोग इधर दूर दराज इलाकों से आते थे और माह रमज़ान में ख़ासकर यहाँ पे बहुत रश होता था। तरावी भी पढ़ते थे, तरावी भी, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ। टूरिस्ट जो है वो तो बहुत आते हैं, अच्छा, विद इन कंट्री भी आते हैं और फॉरनर भी आते हैं। और ये जो शाहकार है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी तो रिक्वेस्ट ये हुकूमत से कि इसको जो है ये हेरिटेज बनाया जाए, नेशनल हेरिटेज इसको बनाया जाए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसमें कोई भी ताउन नहीं होता है। हालांकि ये एक बहुत कदीमी और तारीख़ी मस्जिद है। जी नाजरीन, ये एक कदीमी और तारीखी मस्जिद है और वुडन की बनी हुई है। वुडन का बहुत खूबसूरत इसके ऊपर काम हुआ है। जब भी आपका लोअर दीर आना हो तो तीमरगरा में ये मस्जिद है, यहाँ पर आप आएँ। रिलीजियस टूरिज़म की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप आएँ, यहाँ आप स्टे करें, नमाज़ पढ़ें और इस खूबसूरत शाहकार को जो उस वक्त के कारीगरों ने जितनी खूबसूरती से काम किया हुआ है उसको आप देखें। तीमरगरा से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर लड़म टॉप का मुकाम है, जो लोअर दीर की सबसे बुलंद पहाड़ी मानी जाती है, जो तहसील अतकज़ई में वाक़े है। फितरत की रहनाइयों से भरपूर ये खूबसूरत वादी बरतानी दौर से ही खुसूसी तवज्जो का मरकज है। अंग्रेज खातून मिस लरम के नाम से मंसूब लड़म टॉप सतह समुद्र से तकरीबन 8500 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। लड़म टॉप पहुंचते ही सड़क दो रास्तों में तकसीम हो जाती है, एक रास्ता तीमरगरा और दूसरा रीडार टॉप तक जाता है। लड़म टार लोअर दीर का इंतहाई खूबसूरत सियाती मुकाम है, जिसका फासला चकदरा मोटरवे से तकरीबन 25 किलोमीटर है। सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर शाही टॉप की तरह 3 से 5 फुट तक बर्फबारी के खूबसूरत मनाजर सियाहों के दिल मोह लेते हैं और गर्मियों में हर वक्त यहाँ बादल छाए रहते हैं। तो सफ़र का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जैसे हमने कहा था कि ग्रीन वैली है बेसिकली ये, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। चीड़ और देवदार के दरख्त नज़र आ रहे हैं, मकामी आबादी भी हमें नज़र आ रही है, बहुत अच्छे किस्म के कॉटेज बने हुए हैं और बर्फ़बारी भी यहाँ पर अच्छी खासी होती है। तो आप लोग आएँ बरास्ता चकदरा, इस खूबसूरत वैली का आप विज़िट कर सकते हैं। और ये आगे कच्चा ट्रैक स्टार्ट हुआ है और खूबसूरत मनाजर हैं, और ख़ास करके फॉग जो है वो क्रॉस हवा भी चल रही है और एकदम यहाँ पर धूप निकल आती है और फिर एकदम ही विद इन 10 to 5 मिनट बादल आ जाते हैं। और वो जो नज़ारा होता है वो जैसे किसी एक व्यूअर्स ने, हमारे टूरिस्ट ने कहा था कि जिसने अगर जन्नत देखनी है तो वो लड़म आ जाए, जो ये लाहौर दीर का एक टूरिस्ट पॉइंट है और जिसको हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया है। आप हमारे साथ रहें, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए लाहौर दीर को, और लाहौर दीर का ये खूबसूरत मुकाम लड़म है। नाम क्या है इस पीक का? इस पीक का नाम तो वैसे लड़म कहा जाता है। ठीक है। जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इसको लड़म कहा जाता है इस वजह से क्योंकि नीचे जो ब्रिटिश यहाँ पे रहे थे और ब्रिटिश ने की एक फैमिली थी, तो उस फैमिली में एक औरत का नाम था लैरम। ठीक हो। तो हमें शायद लगता है कोई इस तरह का हमारे पास किसी ऑफिसर की वाइफ थी, तो वो हम मतलब सुना है हमने कि वो पहली दफ़ा यहाँ पे आई थी, तो इस वजह से शायद लोगों ने उसको लड़म से फिर लड़म हो गया, तो इस वजह से इसको लड़म कहते हैं। अच्छा, ये खूबसूरत पीक है। जब हम हाइट की बात करते हैं, ग्रीनरी की बात करते हैं, ओवरऑल देख लें आप इसको पश्तो में क्या बोल रहे हैं इसको, फॉग को? फॉग को हम पश्तो में लड़ा कहते हैं। और अच्छा। यहाँ पे और तो ये इसका सीज़न है जो ये जुलाई होता है और अगस्त होता है।
तो इसमें ये आपको फॉग बहुत ज़्यादा फॉग क्रॉस में हमें नजर आ रही होगी। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी आते हैं, लोकल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जो लोकेलिटीज़ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और आउट डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो भी आते हैं। हमारे दोस्त वगैरह जानने वाले अगर पूछते हैं हमसे तो सबसे हमें इजी एक्सेस यही पड़ता है। और आपके मतलब जिस तरह और हमारे प्रोविंसेस के सिंध के लोग भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। अच्छा, और टूरिस्ट को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? टूरिस्ट को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये बड़ा पीसफुल इलाका है, कुछ भी यहाँ पे एज सच कोई आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, आप बेफिक्र होके आएँ। तो जी, लड़म में ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस खूबसूरत पॉइंट को। हमारे साथ यहाँ पर कोई टूरिस्ट हैं जो सफ़र करके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आफ्ताब खान है जी, और मेरा ताल्लुक लोअर दीर से ही है, और बेसिकली तकरीबन बस काफ़ी अरसे से इधर रह रहे हैं। तो लड़म को लड़म क्यों कहा जाता है? लड़म टॉप असल में जो पूरे मलाकन डिवीज़न में सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ यही है, सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ यही है। और असल में यहाँ पे जो है रेडार सिस्टम भी इन्होंने सेट किए हुए हैं। यहाँ पे सिविल एविएशन वाले भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी मतलब काफ़ी अच्छा किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, वो हमें फॉरेस्ट नजर आ रहा है, ग्रीन वैली है यहाँ। जी, ग्रीन वैली है। तो बाकी है तो सेफ जगह के साथ लोग आते हैं यहाँ विजिट करने। बिल्कुल जी, पंजाब से आते हैं, कोयटा बलूचिस्तान से आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। और बाकी ऐसा है कि मैं तो सब पूरे पाकिस्तान को इनविटेशन देता हूँ यहाँ से कि काइंडली आप भी इधर विज़िट करें। कलाम मलम जब उनको छोड़ें आप, बेहतरीन जगह है लड़म टॉप, वादी लड़म बहुत बेहतरीन जगह है, और आप इधर विज़िट करें। जितने भी हमारे पाकिस्तान के सुनने वाले भाई हैं तो खास करके ये लोअर दीर का जो पॉइंट है ये वाकई इंतहाई काबिल दीद है, और कुदरत के हसीन नज़ारे यहाँ पर मिलेंगे आप उनको। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी ने दुनिया में जन्नत देखनी है तो इधर विजिट करे। ये देखें आप, फोग आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी। बिल्कुल, तो बहुत बेहतरीन फोग लगे। मैं इधर खाना खा रहा था तो यकीन करें ऐसे मतलब ठंडी फील हो रही थी कि और भी खाना खाऊं। और बाकी अगर आप देखें तो घर में अगर आप नीचे हों, लड़म टॉप से नीचे जाएं वापस, तो एसी के बगैर आपको गुजारा नहीं होगा। अगर आप इधर आ जाएं तो इधर आपको मतलब पंखा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप क्या कहेंगे? आप ज़रा तारीफ कराइएगा अपना प्लीज़। आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपने बताया था, और आप ये यहाँ विज़िट करके आपको कैसा फील हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा यहाँ लोकली यहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। नीचे लोअर दीर से रहने वाले हैं? लोअर दीर चकदरा से मेरा ताल्लुक़ है। और चकदरा में तो अच्छी खासी गर्मी है सर, यहाँ और वहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। 1.5 घंटे की मुसाफत पर? 1.5 घंटे नहीं, वहाँ से तकरीबन आप मीन्स आधे घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर तेज़ ड्राइव करें तो तेज़ ड्राइव करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन जितने भी लोगों ने अपनी कॉटेज बनाए हुए हैं तो उनके अपनी ज़ाती मलकियत है, और उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लोगों को दे रहे हैं, ताकि यानी जो टूरिस्ट आके यहाँ फ्री ऑफ कास्ट रह सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट रह सकते हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह सबको यही मेरा दावत है, इनविटेशन है कि आप लोग यहाँ पे आए और एक दफ़ा विज़िट कर लें। जी, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जान बख्त ज़ेब साहब हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल जिस पॉइंट को हमने एक्सप्लोर किया है लड़म को, उसके बारे में। जी, सबसे पहले बताइएगा इसी साहब, इस इलाके के बारे में। माशाल्लाह कुदरत के हसीन नज़ारे, तो बताइएगा लड़म को फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर रही है ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आएँ? लोकल टूरिस्ट तो आ रहे हैं लेकिन बाहर से भी लोग आएँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोअर के और ख़ासकर यहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है इसके डेवलपमेंट के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़म को प्रोमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोड्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसके लिए ये जो तकरीबन चकदरा से लड़म तक 25 किलोमीटर रास्ता है,
ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकरीबन 1 अरब का स्कीम है, ये मंजूर हुआ है। उसकी ताउन से इंशाल्लाह ये रोड बहुत जल्द तामीर होगा। और जब तामीर होगा तो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा पीटीडीसी का होटल भी देखा है, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास है अभी, इसको भी रिनोवेट करें ना, ये गेस्ट हाउस है अच्छा खासा, ताकि इधर भी आगे लोग स्टे कर सकें। यह हमारा इंशाल्लाह एक प्लान है टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। पीटीडीसी का यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रोल में है। इंशाल्लाह इसके लिए भी प्लान है इसको रिनोवेट करने के लिए, और बाकी सारा जितने भी एफर्ट्स है हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ुबैर खान नियाज़ी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर के, उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट और टूरिज़म को फोकस करेंगे। जी सर, सबसे पहले हमें बताइएगा डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर में कौन कौन सी नई स्कीमें लॉन्च हो रही हैं? सबसे पहले तो जो एक गेम चेंजर है या सबसे बड़ी एक स्कीम है इस लोअर दीर के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, वो होने जा रही है चकदरा से दीर मोटरवे, जिससे पूरे इलाके की किस्मत बदल जाएगी। इसके अलावा जो है वो लोअर दीर स्पेसिफिक जो है वो बड़ा मैसिव डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है वो मोबिलाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें NHA रोड को दोबारा जो है वो रिपेयर और रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा है कि इसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर इसमें नए बाईपासेस बनाए जा रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो चकदरा बाईपास है, तालाश बाईपास है, इन पे काम जारी है और चकदरा बाईपास पे तकरीबन जो है वो काम मुकम्मल होने वाला है। टूरिज़म की तरफ हम आते हैं, यहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट का भी लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, इंक्रोचमेंट बेसिकली जो पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है वो थोड़ा हैफेजर्ट हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोड इंक्रोच हो चुके हैं। स्टेट लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इधर बड़ी मकदार में है, वो इंक्रोच हो चुकी है, तो उसमें इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तो यानी बन्नू के बाद आप लोअर दीर में भी छक्का लगाना जा रहे हैं? बस इस तरह है कि जो अभी हमने सीज़न देखा है एक रेनी सीज़न, तो उसमें बहुत बड़ा फ्लड का इशू था, और फ्लड में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा इशू था। तो वो देखें तो सिटी में हमारे जितने जो ड्रेन्स हैं वो इंक्रोच हैं, काफ़ी इस तरह जो नले हैं नेचुरल जिसमें वाटर फ्लो हुआ करता था, तो इससे इंक्रोचमेंट का एक मतलब तो ये है कि वो जो डेवलपमेंट में चीज़ें हैं वो कवर करना, और दूसरा ये है कि मुस्तकबिल में जो हमारा जनरेशन आने वाली है उसका भी मुस्तकबिल महफूज जैसे कि टूरिस्ट का रुख होता है थ्रू आउट, लोअर दीर से वो कमराट की तरफ चले जाते हैं, अपर दीर और चित्राल, तो हमने ये पॉइंट एक्सप्लोर किया। बहुत ही खूबसूरत मकाम है वो, तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी के ऊपर है सतह समुंदर से वो। और वहाँ क्या कुछ करने को जाएंगे, या KPK गवर्नमेंट को आप सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पर कोई टूरिज़म के रिज़ल्ट कायम करें? पैराग्लाइडिंग का भी वहाँ हो सकता है वहाँ पर अरेंजमेंट, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, तो उस पॉइंट को कैसे लेके चलेंगे? शाही, जैसा कि आपने ख़ुद देख लिया कि जितनी भी टूरिस्ट स्पेसेस हैं बाकी शहरों में, तो वो उससे भी बहुत ही खूबसूरत एक हमारे पास साइट है, और उसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बेसिक मसला उसका था ये अप्रोच का था। तो अप्रोच में ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जो कि मुंडा और बाजोड़ रोड है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगा तो इंशाल्लाह इसकी कंप्लीशन 2023 में है। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो जो अप्रोच की मेन हर्डल है वो भी दूर हो जाएगी। फिर इस तरह जो अमन व अमान के हवाले से है कि वो एरिया बिल्कुल पीसफुल है। मैंने लड़म भी विज़िट किया है, तो वो भी जिस तरह आप देखें कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना लोअर दीर, वो एक अंडररेटेड है बिल्कुल, स्पेशली टूरिज़म के हवाले से।
तो एक तो अभी मोटरवे बनी है तो वो चकदरा में आके तकरीबन ख़त्म हो रही है, तो उससे ये मेन स्ट्रीम में सिटी ये पूरा लोअर दीर आ गया है और एक्सेस भी बड़ी आसान हो गई है। और दूसरी बात ये है कि अभी जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं और इस तरह लोग भी लोकल टूरिज़म से भी सोशल मीडिया के थ्रू इन साइट्स को एक्सप्लोर उजागर कर रहे हैं कि ये जगह हमारे पास मौजूद हैं। लड़म इंतहाई खूबसूरत लोकेशन है, आप विज़िट भी करेंगे और मैंने भी देखा है। तो अगर इन साइट्स को हम प्रमोट करते हैं तो ओवरऑल जो मलकंड में टूरिज़म का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके हवाले से लोअर दीर में भी ये बढ़ाया जा सकता है। जी थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि चकदरा था तो मोटरवे आ रही है, जो भी टूरिस्ट जाना चाह रहे हैं चित्राल या अपर दीर का विज़िट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि जो लड़म है ये ऊंच है, ऊंच एक मकाम आता है। जो ही आप सफ़र करके चकदरा से लोअर दीर में दाखिल होते हैं तो ऊंच से थ्रू आउट जो रास्ता है वो लड़म की तरफ जा रहा है। हाइट के ऊपर अच्छी खासी उसकी भी हाइट है, उसका आप विज़िट करें। उसका विज़िट करने के बाद आप जो तेमरगरा सदर मकाम है यहाँ लोअर दीर का, वहाँ यहाँ पर अच्छे होटल और मोटल मौजूद हैं। यहाँ आप स्टे करके जैसे हमने कहा कि शाही को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर दरिया बह रहा है, बड़ा खूबसूरत है और इसके इर्द गिर्द भी यहाँ पर खाने के जो ट्रेडिशनल फूड के वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, मोटल्स बने हुए, वहाँ भी आप रेस्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर को, जो मलकंड डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे पहले हम आपको लेके गए सब डिवीज़न समर बाग, और समर बाग का फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया पॉइंट हमने आपके लिए शाही, जो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और शाही से आप अपर दीर की तरफ भी जा सकते हैं, कुमराट की तरफ भी जा सकते हैं और चित्राल भी पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा हमने तीमरगरा को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर एक कदीमी मस्जिद आपके दिखाई। और आप लोग जब भी आएँ एज ए टूरिस्ट, आपका चित्राल जाना हो तो उस मस्जिद का विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर ख़ास करके वुडन के ऊपर जो खूबसूरत काम किया गया है वो वाक़या ही तारीफ़ के काबिल है। तकरीबन वो 135 साल पुरानी मस्जिद है। इसके अलावा तीमरगरा के मराकज़ हमने आपको दिखाए और फिर हम आपको लेके आए चकदरा, और चकदरा के इस मकाम से होते हुए हम पहुँचे हैं लड़म। लड़म एक खूबसूरत मकाम है जहाँ पर हवा चल रही है और क्रॉस में हवा चल रही है, और ख़ास करके यहाँ आप खूबसूरत हसीन जंगलात नज़र आएंगे और खूबसूरत वादियों का नज़ारा कर सकते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, आप जब भी आएँ थ्रू मोटरवे, जो खैबर पख्तूनख्वा की फर्स्ट मोटरवे है, उस पर सफ़र करते हुए जब आएंगे चकदरा, तो चकदरा के मकाम से आप लोअर दीर की तरफ आएँ। लोअर दीर से जो पहले पॉइंट पर आप लड़म में आ सकते हैं, चकदरा से होते हुए आप तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद यहाँ लड़म पर पहुँचेंगे और खूबसूरत वादियों का नज़ारा करेंगे। फिर आप वापस जाएँ, चकदरा से होते हुए लोअर दीर जाएं। लोअर दीर में बेशुमार होटल मौजूद हैं, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोअर दीर के जो मकामात हमने एक्सप्लोर किए वहाँ का विज़िट करके आप आगे अपर दीर और चित्राल तक जा सकते हैं। आप हमारे साथ रहें और प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देखते रहें। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र और बेशुमार प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। वहाँ बेशुमार आपको प्यारे पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन और ये जो कुदरती नज़ारे हैं कुदरत के, इनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को लोअर दीर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।